भाइयों और बहनों, पहले तो मेरी तबीयत के बारे में आपसे कुछ कहूं, क्योंकि आज भी अखबारों में कुछ न कुछ खबर तो आई है। किसने दी है मुझको पता नहीं है। किसी डॉक्टर जो मेरे इर्द गिर्द में रहते हैं उनकी तो दी हुई ये खबर हो नहीं सकती है, लेकिन बहुत आदमी आते जाते हैं, देखते हैं कि मैं खांसी खा रहा हूं, थोड़ा बुखार भी आ जाता है, तो पीछे वो रज का गज बना लेते हैं। रज का गज क्यों? कि कुछ भी लिखें तो क्योंकि मैं वृद्ध हूं, अब से महात्मा माना जाता हूं, इसलिए वो चीज तो सारी दुनिया में फैल जाती है। और उसे गांधी मर जाएगा तो क्या होगा? बात तो कुछ होने वाली नहीं है, सब मरने वाले हैं, तो गांधी को भी मरना है। कोई अमर पट्टा लिखावट कर तो कोई आया ही नहीं है, लेकिन लोग तो उद्वेग में पड़ जाएंगे। उद्वेग का कोई कारण नहीं है। आप तो देखते हैं कि मैं आता हूं, बात भी करता हूं, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। हाँ, थोड़ी दुर्बलता तो है, खांसी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको जाहिर क्या करना था? उसमें अखबारों में खबर क्या देना था? देने से फायदा नहीं पहुंचता है। अगर हो सकता है कि मेरी खांसी पीछे चली जाती है खबर देने से, तो उसकी बर्दाश्त भी हो सके, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने ये खबर दी है उन्होंने न मेरा भला किया है, न लोगों का भला किया है, न बाहर जो पड़े हैं उनका भला हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश तो यह होगी कि ऐसा वो लोग न करें। दूसरा, मैंने तो कल आप लोगों से कहा था, प्रार्थना की थी कि अगर दे सकते हैं तो गरीबों के लिए, अभी जाड़े के दिन आते हैं तो कंबल दें, रजाई दें, और ऐसी जो कुछ उड़ने के लायक चीज लेते हैं तो दे दें। तो आज 3 सज्जनों ने भेजा है। 2 सज्जन हैं, वो यहाँ इर्द गिर्द में रहते हैं, नाम भूल जाता हूँ। उन्होंने एक कमल भेज दी है, अच्छी है, खासी है। और एक शख्स है, वो भी तो कंपनी है, उनका नाम तो भूल गया, उन्होंने 10 कमल भेज दिए। वो भी बिल्कुल, वो तो नई हो सकती है, तो नई कमल भेज दी है, तो उसको सुरक्षित रख रहा हूँ। और आपको जैसे कहा है उसका इस्तेमाल ठीक योग्य लोगों को, बहनों को और भाइयों को देने में ही होने वाला है, इसमें कुछ शक नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि जो अगर आप लोग सब समझ गए हैं तो जो कुछ भी ऐसी चीज आप बता सकते हैं तो मुझको भेज दें। अभी एक तार मेरे पास आ गया है, ये तार मेरे सामने पड़ा है। वो तार में लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझको, लिखने का तो उनको अधिकार है जो कुछ लिखें, लेकिन वो लिखते हैं कि अगर जिस तरह से हिंदुओं ने किया है, इस तरह से अगर हिंदू न करते तो शायद तुम भी जिंदा नहीं रह सकते थे। बहुत बड़ी बात हो गई। मुझको जिंदा रखने वाली कोई ताकत मैं मानता ही नहीं हूँ, एक सिवाय ईश्वर के। ईश्वर जब तक चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तब तक मेरा नाश कोई नहीं कर सकते, और जो मेरे लिए सही है वो सबके लिए सही है। तो ऐसा वाक्य क्यों लिखें? लिखा है तो मोहब्बत से, ये मुझको कहना पड़ेगा। और पीछे लिखते हैं कि याद रखो, कुछ नाम भी लिए हैं, उसको तो मैं छोड़ना चाहता हूं कि तुम तो बहुत भोले हैं और अब तक भी मुसलमानों का इतबार करते हैं। हम तुमको सुनाना चाहते हैं, कोई एक ने नहीं भेजा है, सब जुमला मिलकर भेजा है। तो कहते हैं कि हम तुमको बताना चाहते हैं कि 100 मुसलमान से 98 वो तो कहें कुछ भी, लेकिन
वो हिंदुस्तान को ऐन मौके पर लगा देने वाले, और वो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के सामने लड़ने वाले हैं। अभी मुझको कहना पड़ेगा कि मैं उस चीज को नहीं मानता हूं। वो मान लिया कि 4.5 करोड़ मुसलमान की बात है, जो हमारी देहातों में चारों ओर पड़े हैं, वो शहरों में पड़े हैं, उसको तो दूसरा कहो, लेकिन जो 4.5 करोड़ मुसलमान देहातों में पड़े हैं, और मैंने ये भी बताया कि वो तो हम में से ही बने हैं, तो वो यहाँ तक हमको दगा दें, माना कि तो भी वो तो दगाबाज है सब के सब। तो मैंने तो आपको कह दिया कि तब इस्लाम का यहाँ नाश होने वाला है। 98 मुसलमान 100 में से 98, तो 2 ही बाकी रहे, वो सब दगाबाज साबित होते हैं। कहते हैं एक चीज, दिल में दूसरी चीज है, और करने वाले तो बस वही काम है कि चलो हिंदुओं का नाश करने की कोशिश करें। इसमें भी लिखा है कि इसलिए हर एक मुसलमानों के घर में प्रवेश करो, हर एक के पास कोई भी हथियार है उसको उसके पास छीन लो, और उनको बिल्कुल ऐसा ही उसका मतलब होता है कि तबाह करो या तो यहाँ से उनको हटा दो। मैं कहूँगा आपको कि ये कायर के वाक्य है, ये कोई बहादुर के वाक्य नहीं है, लेकिन वो भी मैं तो जाने दूंगा। मैं तो एक ही चीज कहूँगा कि मान लिया कि मुसलमान ऐसे हैं, तो वो चीज साबित कर दो हमारी हुकूमत के पास, और हुकूमत को कहो कि इसका फैसला करो, हुकूमत को करना होगा। और इस कारण तो मैंने कहा कि अगर हम दोनों एक दूसरों को दुश्मन बनकर ही रहने वाले हैं, तो आखिर में नतीजा दूसरा आ नहीं सकता है। जब तक हमारे पास लड़ाई करने वाले पड़े हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, तो उसका नतीजा यही आ सकता है कि हम दोनों को लड़ना है। अगर दोनों लड़ते हैं तो दोनों का वैसे नाश ही होना है। और या तो ये कहो कि एक है दूसरों के माथे पर चले जाते हैं, तो भी उसको मैं नाश मानूंगा। कोई हिंदू वो दूसरों के माथे हट जाकर पीछे अपना हिंदूपन रख नहीं सकता है। हमने ऐसा गुमान तो किया कि जब अंग्रेज थे और उनकी गुलामी में हम रहते थे, तो माना कि अच्छा उसमें क्या है, हमारा धर्म की तो रक्षा होती है। और पीछे तो उस जमाने में हमारे कवि बिल्कुल बन गए, तो उसने भी लिखा कि जब अंग्रेज आ गए तो वो गाते हैं कि घेर गया ने वेर गया, वली काला केर गया करनार, परना टीला जाटी लाने। ऐसा है वो दूसरा आखिर का चरण है। उसका मतलब तो ये है कि अब तो अंग्रेजी सल्तनत में जहर गए, वेर गए, नात चात सब उनके साथ तो झगड़ा वो भी सब चला गया। हम यहाँ आराम से पड़े हैं, जो आराम अंग्रेज के आने के पहले नहीं था। वो तो मैं तो बच्चा था तब मैंने सीखा, तब भी ये खूबी की बात है, खुशी की बात है कि मुझको वो चुपा कि ये क्या लिखते हैं। बड़े अच्छे कवि थे और वो अंध कवि थे, कोई ऐसे जैसे तैसे कवि नहीं थे, लेकिन वो एक जमाना था कि जब हम उन पर मुग्ध हो गए थे कि वो तो हमारे पास था नहीं, इसलिए उन्होंने ये कह दिया। तब मैं आपको कहूँगा कि अगर हमको आराम से रहना है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान को मैं छोड़ दूं, हम अपना धर्म को बचा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि हम अपना धर्म को कभी नहीं बचा सकेंगे। कि अगर हम ऐसा करें, ऐसे बुजदिल बने कि 4.5 करोड़ में 100 के पीछे 2, शायद उसमें ऐसा नहीं है कि है, लेकिन है, तुम्हारे आदर के लिए कह देते हैं कि 2 उसमें से निकलेंगे, उससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं कबूल करूँगा। ऐसे हो नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं मानता कि हिंदू जितने हैं वो तो मुसलमानों के जन्म से वो दुश्मन पैदा हुए, वो मैं कैसे मानूं। और ऐसा बने तो विषय हिंदुस्तान जिंदा कैसे रह सकता है। तो क्या दोनों हिंदू और मुसलमान
दोनों गुलाम बनने वाले हैं और दोनों अपना धर्म को भूलने वाले हैं। वो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कहें ये माने, उसकी भी मुझको परवाह नहीं है, लेकिन जब ये मानते हैं तो उसके साथ साथ आपका धर्म मेरा धर्म हो जाता है कि मैं वो चीज हुकूमत को पहुंचा दूं। आज मैं आपको कहूंगा, मैं तो उनके साथ बैठता उठता हूं ना, पंडित जी हमेशा करीब करीब आते हैं और सरदार जी करीब करीब हमेशा आते हैं। इतने नहीं जितनी नियम से पंडित जी आते हैं, लेकिन दोनों आते हैं। दोनों मित्र है, दोनों मेरे साथ रहे हैं, दोनों ने बड़ी खूबी से मेरे साथ लड़ाई की है। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि मैं उनको कुछ कह नहीं सकूंगा। मैं आपको सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझको बता दें, हाँ मुझको इत्मीनान दिलाना है कि हमारी हुकूमत कुछ करती नहीं, पीछे कैसी भी हुकूमत हो मुझको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हुकूमत तो हुकूमत चलाने के लिए है। हिंदू कहीं भी है और यहाँ के मुसलमान भी कहीं भी है, पारसी भी कहीं भी है, ईसाई भी कभी है, सब की रक्षा उसको करना है। तब तो वो सच्चे हिंदुस्तान के हैं, तब तो ये कह सकते हैं कि वो सच्चे कांग्रेसी है। और मैं तो आपको कहूँगा कि भले हिंदू महासभा का काम है हिंदू धर्म की रक्षा करना। अपने आप से हिंदू धर्म की रक्षा दूसरे क्या करने वाले थे, लेकिन हिंदू धर्म में जितनी बदियां आ गई है, जितनी बुराइयां आ गई है, उसको बिल्कुल हटा देना। सिख मजहब जितनी बुराइयां आ गई है उसको मिटाना वो सिखों का काम है, दूसरे थोड़े मिटाने वाले हैं। लेकिन हम दूसरों को कहें कि आप मेहरबानी करके हमारा धर्म को बचा दो, वो धर्म को नहीं बचाते। उसमें मेहरबानी क्या, जगत की मेहरबानी से मेरा धर्म अगर बच जाता है तो मेरा धर्म नहीं बचा है, मैंने मेरा धर्म का सौदा कर दिया, छोड़ दिया। क्यों कि मैं तो पैसों कमाना चाहता हूँ, मुझको मेरी जान प्यारी है, मुझको मेरा हुद्दा वो प्यारा है, इसलिए उसमें से कोई चीज मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ और नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए उसके लिए मेरा धर्म है। वो कौन जानता है कि धर्म का मैंने क्या किया और क्या नहीं। वो तो जैसे हमारे मेले कपड़े लेते हैं, उसको आज उतार दिया, कल दूसरा पहन लिया, नए से लगते हैं, कल तीसरा पहन लिया। ऐसा कोई धर्म है? इसको कोई धर्म नहीं कह सकता है। इस कारण मैं कहूँगा कि ये जो तार देने वाले हैं उन्होंने कोई बड़ा शानपन बताया है, वो मैं नहीं कबूल करूंगा। लेकिन वो चीज कहकर मैं आपको बताना तो दूसरी बात चाहता हूं कि हमारे चर्चिल साहब ने दोबारा भी वही चीज कही है और उस चीज को और बढ़ाकर बनाकर कहा है। ये मुझको चुभता है। क्यों कि मैं तो अंग्रेज लोगों का दोस्त हूं, मुझको किसी के साथ दुश्मनी तो है ही नहीं, उनमें बहुत भले पड़े और अभी तो उन्होंने एक बड़ा बहादुरी का काम कर लिया है कि हिंदुस्तान को आजादी दे दी। कुछ भी कारण सर हो उसका मुझको परवाह नहीं है। वो उस पर हमला करते हैं चर्चिल साहब और कहते हैं, वो पहले भाषण में भी कहा था, मैं तो हमेशा से मानता आया हूं, अभी उसको दोबारा दोहराने की क्या जरूरत थी जब मैंने यहां से कह भी दिया था। भले मैं नाकिश आदमी हूं, मेरी आवाज में कोई शक्ति नहीं रही है, मेरे साथ आप लोग नहीं है, तो मेरी बात क्यों सुने? न सुने उससे मुझको कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बात में कुछ भी वजन है तो चर्चिल साहब जैसा बड़ा आदमी, बुलंद आदमी, सारी दुनिया में मशहूर हो गया है, उसको तो एक नाकिश आदमी बेवकूफ भी सत्य वचन कहता है तो उसको पकड़ लेना चाहिए। तब तो वो अंग्रेजों का, अंग्रेजी प्रजा का सच्चा खादिम है, सच्चा सेवक है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो अपनी पार्टी के लिए अंग्रेजी हुकूमत को डिगमिगाने की कोशिश की है कि वो हुकूमत तो मिट जाए। कैसे? कि हुकूमत के पास आज तो बहुत वोट पड़े,
वो लेबर मिनिस्ट्री है। लेबर मिनिस्ट्री का माने भी समझ लो कि वो वहाँ मजदूरों का राज है। मैं लैंकाशायर में ठीक रहा काफी दिनों तक तो नहीं, लेकिन आप समझें, और उनके ज्यादा में ज्यादा मजदूर लोग वो या तो उनकी मिलों में हैं या तो उनकी कोलसा के खानों में पड़े। दूसरे हैं, लेकिन दूसरों के पीछे गिनती नहीं रहती है। सब वो तो एक बड़ा एक छोटा सा टापू तो है, लेकिन वो दुनिया में मशहूर हो गया है, और अपने उद्योग के कारण, अपनी खेती के कारण नहीं। इसलिए वो लोग तो ऐसे हैं, वो यंत्र चलाने वाले हैं और बड़े अच्छे। वो मजदूर लोगों को हटा देना, ये चर्चिल साहब की मंशा है। और हटा देने के लिए वो कहते हैं कि ये मिनिस्ट्री ने बेवकूफी की है। ऐसा मैं तो 1 बरस से कहता है, जब से ये बात निकली। वो उन्होंने भद्दा काम किया, एम्पायर को मिलिया मीट कर दिया, और जो एक बड़ा एम्पायर था उसको हिंदुस्तान में तो उसको नाराज कर दिया। और अभी शायद वो कहते हैं कि बर्मा के भी वही हाल होने वाले हैं। अभी मैं कैसे चर्चिल साहब को कहूं कि आपका इतिहास तो देखो कि बर्मा किस तरह से आप लोगों ने लिया है, हिंदुस्तान में कैसी कार्रवाई करके आपने अंग्रेजों की हुकूमत कायम की। वो इतिहास कोई आदमी को अभिमान लेने के लायक मैं नहीं मानता हूं। उसमें जो कार्रवाई हुई है वो मेरी निगाह में तो वो पीछे भले हम जो आज कर रहे हैं वो तो वैश्याना काम करते हैं। हम तो हमारे हाथ में हुकूमत आ गई है, उसको मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं। वहां तो वो लोग हुकूमत को कायम करने के लिए पड़े थे, प्रजा के लिए करते थे। लेकिन प्रजा के लिए क्या डाकूपन करना, किसी का मुल्क है उसको छीन लेना, उसकी चोरी करना। मैं कबूल करता हूं कि मैं आज आपके नजदीक एक नाकिश आदमी बन गया, मेरी आपके पास नहीं चलती। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर चर्चिल साहब की बात अंग्रेजों ने मान ली, जिसको कंजर्वेटिव पक्ष कहते हैं, उन्होंने मान ली, और उन्होंने जो मजदूर राज्य आज हैं उनको शिकस्त दी। हो सकता है ये सब दुनिया में बना है, तो मैं आपको कहूंगा कि तब तो आप मेरी मानने वाले हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि इस बारे में तो मैं काफी शक्ति रखता था, और उस शक्ति के मार्फत हम आजाद बने हैं, ऐसा सारी दुनिया कहती। वो शक्ति कैसी, मैं कहता हूँ, कबूल करता हूँ कि वो दुर्बल लोगों की शक्ति है, लेकिन आखिर में दुर्बल लोग भी कुछ शक्ति तो रखते हैं। तो हमारे पर हमला करें, कौन हमला करेंगे हमारे पर? क्या अंग्रेजी हुकूमत जिसने आज हिंदुस्तान को छोड़ दिया है इतना बड़े शोर से, और उस वक्त तो कंजर्वेटिव पक्ष भी साथ में था, लिबरल भी साथ में थे, और मजदूर वर्ग तो थे ही, सोशलिस्ट तो उस वक्त थे, तो लेबर तो सोशलिस्ट ही है। सोशलिज्म को कौन मिटा सकता है आज? सोशलिज्म वो तो एक बड़ी बुलंद चीज है। सोशलिस्ट तो बहुत निकम्मे पड़े हैं, वो मैं कबूल करूंगा, लेकिन वो तो हिंदू बहुत निकम्मे पड़े हैं। इसलिए क्या हिंदूपन है, हिंदू धर्म है, वो निकम्मा बन जाएगा? वो तो कभी नहीं बन सकता है। इसलिए सोशलिस्ट हो, वो निकम्मे बनो, वो कोई काम के न रहे, ये सब बन सकता है। लेकिन सोशलिज्म वो तो एक बहुत बुलंद चीज पड़ी है, उसको न चर्चिल साहब मिटा सकते हैं न कोई मिटा सकते हैं। और मजदूरों को अगर अपनापन चाहिए तो उनका राज्य दूसरी तरह से चल नहीं सकता है, वो तो मैं तो देख चुका हूं। लेकिन माना कि अंग्रेजी प्रजा ने अपनापन गुमा दिया और वो मजदूरों को शिकस्त दी, चर्चिल साहब आ गए
और चर्चिल साहब के हाथ में आते हैं तो हमारे पर अल्टीमेटम देंगे ना, तो छोड़ो तुमको गुलाम बनना है, नहीं तो तुम पर हम हमला करने वाले। दे तो सही, किस तरह से वो दे सकते हैं, मेरी अक्ल काम नहीं करेगी। कैसे भी हम हो, बुरे हो भले हो, हम बदमाश बन जाते हैं, हम दीवाने बन जाते हैं, तो उन्हीं लोगों ने मुझको सिखाया है कि आजादी वो सबसे बड़ी चीज है, ऐसी बड़ी कि आजादी में जितनी गलतियां होना चाहिए वो सब गलतियां करने का तुमको हक है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि भले बनो तब तो आजादी मिले, और अगर बुरे रहते हैं, लुटेरू हो जाते हैं, तो उनको आजादी नहीं मिले। ये कहाँ की बात है? अंग्रेजों के लिए तो वो कानून नहीं हुआ। कोई प्रजा जितनी दुनिया में बनी है उनके लिए ये कानून नहीं था। अगर ऐसा रहता कि जो भले रहते हैं उनके पास ये आजादी रह सकती है, तो आज जो गुंडापन सारी पृथ्वी पर हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा। तो उन्होंने सिखाया है हम लोगों को उनकी किताब से कि आजादी भली है बमुकाबला गुलामी की। यहाँ तक वो कहते हैं कि इंग्लैंड आजाद और नशेबाज रहे, कि वो शराब के शीशे में पड़े रहे तो बड़े नशेबाज बने। वो भला है और वो चाहिए मुझको, लेकिन अंग्रेज प्रजा वो नशेबाजी मिटा दे, भले हो जाए और लेकिन गुलामी में रहे। तो वो कहता है, लेखक बड़ा है, वो कहता है कि वो मुझको नहीं चाहिए। ये चर्चिल साहब के जो बड़े बड़े अंग्रेज हो गए उन्होंने हमको सिखाया, वो क्या अभी हमको उल्टा सिखाएंगे कि अंग्रेजी हुकूमत जब थी तब तो हम ऐश और आराम में रहते थे। वो ऐश और आराम क्या था? हम बिगड़ गए, और बिगड़ गए तो यहाँ तक कि अभी हमारे में जितनी बुराइयां थी, जितने दोष थे, वो सब दब गए थे, वो उभर रहे हैं आज। और हम बस ऐसा ही बुराइयां देखते हैं सारे हिंदुस्तान में। नहीं, हिंदुस्तान तो 7 लाख देहात पड़ी है। 7 लाख देहात के लोग थोड़े आज पागल हो गए हैं। अगर 7 लाख देहात के लोग आज पागल बन जाएं तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर 7 लाख देहात है हिंदुस्तान की, वो सब के सब पागल बन जाए लेकिन आजाद है, वो तो मुझको मीठा लगेगा। लेकिन अगर वो क्योंकि वो पागल बन गई हैं, इसलिए कोई हिंदुस्तान पर बद नजर करें और कहें कि अभी तो हम कब्जा लेंगे, वो चलने वाली चीज नहीं है। मैंने कह तो दिया है आपको, अभी भी कहता हूं कि अगर हम पागल रहें तो उसका नतीजा ये आने वाला है। तो अंग्रेज नहीं यहाँ आने वाले हैं, अंग्रेज अभी आ नहीं सकते हैं। उन्होंने एक वक्त निगल लिया, एक चीज निकाल ली, वो दोबारा थोड़ी वो करने वाले हैं। और कर सकते हैं, दुनिया उसको नहीं करने देंगे और न हिंदुस्तान करने देगा। लेकिन दूसरी जो है जिसको यूएनओ कहते हैं, सब बड़ी ताकत पड़ी है, वो सब आवे और कहें कि हम यहाँ देखते हैं, तहकीकात करते हैं, ये करते हैं, घुस करते हैं, और साथ में नौका सैन्य भी लावे। उसको हम रोक नहीं सकेंगे, और रोक नहीं सकेंगे तो पीछे हम तो ऐसे पागल बन जाते हैं। तो हम अपने आप छोड़ दें, अपनी आज़ादी को उनको दे दें, तो मैं क्या कहने वाला था? और मैं अकेला उस वक्त भी अरण्य रुदन करता रहूं और कहूँ कि ना वही अच्छा है, वो मेरी जबान से आप नहीं सुनने वाले। अकेला हूँ तो भी मैं कहूँगा खबरदार, सारी दुनिया आती है और हमको बिल्कुल हमारा नाश करना चाहती है तो नाश कर सकती है, लेकिन हमको गुलामी में दोबारा कभी नहीं रख सकती है। ये मेरी तो प्रतिज्ञा पड़ी है। उस प्रतिज्ञा का पालन करना, उसको सच्ची बनाना, वो तो आप लोगों का काम, मेरा नहीं। मैं तो आज का मेहमान हूँ और कल चला जाऊं, तो मुझको न शौक होगा, न किसी प्रकार का दुख होने वाला है। मैं समझूंगा कि मेरा काम खत्म हो गया, ईश्वर मुझको उठा लेता है, और अभी हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान का क्या होने वाला है? मैं अकेला कोई थोड़ा हिंदुस्तान को बचा सकता हूँ? वो तो ईश्वर है, अगर हमारे साथ रहेगा तो हिंदुस्तान बच जाएगा। अगर ईश्वर हमारा त्याग करे, और त्याग करे ऐसा हमारा बर्ताव चल रहा है, वो मुझको बहुत बुरा लगता है, वो मुझको सताता है। तो ऐसा करें तो हम खोने वाले हैं, कुछ भी करें।
लेकिन जब तक मैं जिंदा पड़ा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो कर नहीं सकते हैं ऐसा कि हिंदुस्तान पर बस नजर करें और कहें कि चलो हिंदुस्तान का हम कब्जा ले लें। ईश्वर वो प्रतिज्ञा का पालन आपके मार्फत से करावे। ये मेरा कहना। ले लो।